you want to prescribe Rustox to any patient, these 3 points should be present in the patient. फर्स्ट, जिसके बिना रस्टॉक्स प्रेस्क्राइब करी ही नहीं जा सकती, दैट रूब्रिक और दैट सिम्टम और दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेशेंट इज सेल्फलेसनेस. उसके अंदर बिल्कुल सेल्फिशनेस का कोई भी एक कण भी नहीं होना चाहिए. अगर वो होता है तो वो रस्टॉक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि रस्टॉक्स हमेशा अपने से पहले दूसरे के बारे में सेल्फलेस है, अपने को बाद में पहले दूसरे को वो रखता है. सेकंड, उसको बच्चों की एंजाइटी होती है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट. वो चिल्ड्रन उसके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं या फिर उस पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि वही है जो इन सब का करता धरता है और अगर उसको कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या होगा. चाहे वो एक सबसे छोटा सिबलिंग हो, घर का सबसे छोटा बच्चा हो और वो सब लोगों की चिंता करता हो, उसके मन में ये आता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं और मुझे इन लोगों की देखभाल करनी है या मुझे इनको देखना है, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या होगा. वो अगर सबसे छोटा बच्चा भी है घर का तो भी आप उसको रस्टॉक्स दे सकते हो अगर उसके अंदर ये फीलिंग है तो. थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, दैट इज फियर डिजास्टर ऑफ. ठीक है, डिजास्टर मतलब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसी चीज हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा. मतलब अगर मुझे ये बीमारी हुई तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, उसके बाद ये ठीक ही नहीं हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर हम उससे फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज से भी इसको कई बारी कंफ्यूज कर जाते हैं. पर अगर ये आप केस टेकिंग करोगे ना, बार बार पेशेंट से पूछोगे, जब जब वो बताने पे आएगा ना, अपना सारी कहानी बताएगा, तब आपको समझ आएगा कि ये फियर इम्पेंडिंग डिजीज से ज़्यादा है. इसको लगता है कि ये डिजास्टर, यानी कि एक बार डिजास्टर आता है तो कैसे सब तहस नहस हो जाता है और वो इरिपेयरेबल चीज़ हो जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सबका या मेरा, तो उसको हम फियर डिजास्टर ले सकते हैं. तो बाकी रेस्टलेसनेस वगैरह है कि फिजिकल रेस्टलेसनेस है, उसको वो एक चैन से बैठ नहीं सकता है, मूवमेंट से उसको आराम मिलता है. यस, उसको मूवमेंट से आराम मिलता है. उसमें एंजाइटी बेंडिंग फॉरवर्ड भी है कि बेंडिंग फॉरवर्ड में ये है कि बैठे रहूँगा, अगर मैं बेंड करके बैठ जाऊँगा तो फिर मेरे को एंजाइटी होती है, क्योंकि मेरे को फिर चिंता होने लग जाती है अपने घर वालों की, अपने बच्चों की. अगर मैं ऐसे बैठा रह गया तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना. तो यहाँ पर वो इसलिए उसके अंदर रेस्टलेसनेस भी है कि कुछ ना कुछ उसको करते रहना है ना. अपने को पीछे रख के सबके लिए करते रहना है. तो इसलिए वो चुपचाप बैठ नहीं सकता है, उसको मूवमेंट से, काम करने से ही उसको अच्छा लगता है, उसको आराम लगता है. तो ये जो कोर है ना, बाकी जो सारे उसके रूब्रिक्स जो हम यूजुअली जो कह सकते हैं कि जिसके सिम्टम्स हम पढ़ते हैं एलेन्स की नोट में भी, वो कहीं ना कहीं बेसिकली इसी से ही आ रहा है. सेल्फलेसनेस, anxiety children about and fear disaster of. If you want me to take Rustox with a full video and a case presentation, then let me know in the comment section. Also subscribe to the channel if you have not, and please share this video जिनको भी Rustox prescribe करने में दिक्कत हो रही है on the mental plane. Thank you so much.